डियर स्टूडेंट्स, 33 नंबर एपिसोड आज हम लोग करेंगे, जिसका सारा टॉपिक्स आपने अभी देखा। ये आपको 3 दिनों के लिए दिया जा रहा है, इसे कंप्लीट करना है। आज है 17, तो 20 तारीख को टेलीग्राम पे पहले आएगा सारा टॉपिक्स। उसका लोगो देख लीजिए, उसका लोगो हमने डाल दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो सर्च करने में। टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है, चूंकि जीएस मास्टर नाम से कई सारे चैनल्स हैं, तो हमारा चैनल का लोगो आप देख लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाइए और सारे डिटेल्स लीजिए। उसका वीडियो एपिसोड वेरी नेक्स्ट डे, उसके दूसरे दिन आएगा, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पे 20 तारीख को रात 10 बजे के आसपास, 10 से 12 बजे के आसपास टॉपिक्स आ जाएगा। 34 नंबर, आज 17 है, 20 तारीख को आएगा। अच्छा, 32 नंबर यानी 32 नंबर जो एपिसोड था, उसका वीडियो एपिसोड नहीं आया था, तो हमने टेलीग्राम पे डाल दिया था, टॉपिक्स डाल दिया था। कभी कभी ऐसा होता है जिसका केवल टॉपिक्स हम डालते हैं। अभी तक हम लोग 33 एपिसोड्स कर चुके हैं, तो ऐसा 2 बार हुआ है जब हमने वीडियो एपिसोड नहीं डाला, केवल टॉपिक्स डाला है। आप सभी शिकायत करते हैं कि केवल टॉपिक्स आ गया, वीडियो एपिसोड नहीं आया, लेकिन पूरे 33 एपिसोड्स में केवल 2 बार ऐसा हुआ है। आपका शिकायत सही है, हमें भी शिकायत है, और शिकायत यह है कि जो टॉपिक्स हम आपको देते हैं उसे आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो ये सारी बातें, बहुत दिखावा, इधर उधर बहुत कुछ है। केवल ये टॉपिक्स आप अगर कर लेते हैं, किसी भी तरह से मैनेज करते हैं, ये टॉपिक्स पढ़ के, बुक्स हमने गाइड बुक्स आपको बताया है, गाइड बुक्स, कोई टेक्स्ट बुक नहीं, कोई बड़ी बातें नहीं, कुछ गाइड बुक्स और करेंट अफेयर्स, उसके लिए भी प्रॉपर मैगजीन हम आपको बता रहे हैं, और थोड़ा बहुत और भी बातें होती हैं। ये केवल आप मैनेज कर लेते हैं, 3 दिनों के अंदर अभी आ रहा है, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। ये आप पर है कि आप इसे कितना सीरियसली लेते हैं या लेती हैं। टॉपिक्स नहीं आता है, बहुत सारे आपके ग्रीवांसेस, शिकायत आती है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। आपको केवल अपने टेबल पर बैठकर इसे पढ़ना है। बुक्स बता दिया गया, सिंपल बुक्स, बहुत आसान शब्दों में इनमें समझाया गया है। और अभी फिर से आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से केवल 50 एपिसोड्स हमारे कर लीजिए, और देखिए आपका 110 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। आप 115 से 20 टच करेंगे क्वेश्चंस, 110 प्लस आएगा। ये टॉपिक्स आप अपने बुक से, जो गाइड बुक्स है और कुछ सजेस्टेड बुक्स है, उसे कर लीजिए। अभी हम दिखाएंगे जो 32 नंबर एपिसोड था आपने किया। सबसे पहले आइए इसे देख लेते हैं। इन्हीं बुक से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। 32 नंबर एपिसोड से 3 क्वेश्चंस आए। एक क्वेश्चन करंट से आ गया, जो हम लोग एसपीटी का लेकर चल रहे हैं, पहले ही पेज से आ गया। दूसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ गया, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग लिया था, नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर लिया था, परमाणु संरचना, उससे एक क्वेश्चन आ गया। और तीसरा क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आ गया, हम लोगों ने सॉइल, मिट्टियां लिया था। 3 क्वेश्चन आ गया। हम तो केवल 2 की बात करते हैं कि 2 आ जाए, और ऐसे अगर आप 50-55 कर लेते हैं तो 110 प्लस आपके स्कोर्स बिल्कुल होंगे। आप केवल मन लगाकर पढ़िए, और अभी केवल पीटी पर फोकस कीजिए। मेंस बाद में बात होगी, मेंस में आपको 5-6 महीना टाइम मिलेगा, 4 से 6 महीना मेंस में आपको टाइम मिलेगा। पहले पीटी निकालिए। अभी सीडीपीओ का एग्जाम होगा 31 अक्टूबर को, देखिएगा क्या क्या कोहराम मचेगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो पीटी ही नहीं निकलेगा तो फिर मेंस का इतना हवा किस लिए खड़ा किया जाए? ठीक है, मेंस की तैयारी पहले से करना चाहिए, लेकिन अब तो पीटी का एग्जाम होने जा रहा, 12 दिसंबर बीपीएससी हो जाएगा, 31 को, संभवतः 31 अक्टूबर को सीडीपीओ हो जाएगा। तो टाइम है कि आप मेंस की तैयारी करते रहें और पीटी ही ना निकले। सो बी वेयर, इसे समझिए, पीटी बहुत खतरनाक है, सारी तैयारी रखी रह जाती है, और जब मेंस आएगा मेंस की भी बातें करेंगे, डोंट वरी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पिछले एग्जाम में जो 27 दिसंबर 2020 को हुआ था, बीपीएससी का लास्ट एग्जाम, कौन सा, 66वीं, उसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गया, जो हम लोगों ने एसपीटी का पेज नंबर 1 से ही, पहला ही पेज हम लोगों ने लिया था, कौन क्या कहाँ, वहां से आ गया। कह रहा कि महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो रेखा शर्मा। आपके बुक में भी, आप मैगजीन में भी देख सकते हैं, यह अधिकतर मैगजीन से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से आ गया। देखिए, प्लूटोनियम में कह रहा कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो ये परमाणु संरचना से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ गया। आपकी बुक में देखिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि समान न्यूट्रॉनों की संख्या वाले न्यूक्लियोटाइडों को आइसोटोन्स कहते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ए यहाँ पर एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, यानी परमाणु भार है, और जेड यहाँ पर परमाणु संख्या है। परमाणु भार में यानी ए में जेड यानी परमाणु संख्या को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आता है। यहाँ पर देखिए लिथियम और बेरिलियम का उदाहरण दिया हुआ है। दोनों को अगर 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा। न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार में परमाणु संख्या के घटाने से आता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बिहार स्पेशल हम लोगों ने लिया था, मिट्टियाँ। अब ये क्वेश्चन जो आया वो थोड़ा सा सोचने वाला था, आसान क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन आ गया कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में
पीडमोंट या स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। पीडमोंट छोड़ दीजिए, समझने में दिक्कत आएगा। स्वैम्प मिट्टी अगर समझते हैं, स्वैम्प माने दलदल होता है, तो दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। यहाँ पर अब आपके बुक में आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि बिहार की मिट्टियों को 3 भागों में बांटते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर अगर आप जाएंगे तो उत्तरी बिहार की मिट्टियों को भी 4 भाग में विभाजित करके बताया गया है कि किस तरह से पश्चिमी चंपारण में जो अवशिष्ट मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम जो हिमालय का शिवालिक रेंज है वो पश्चिमी चंपारण में आता है, वहाँ पर इस तरह की दलदली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जो रामनगर दून या हरहर घाटी या सोमेश्वर श्रेणियाँ हैं, वहाँ पर इस तरह की ये विशेष पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है जहाँ पर हिमालय का छोटा सा भाग मिलता है। तो यहाँ पर दलदली या स्वैम्प मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये शब्द सीधे नहीं दिया हुआ है, स्वैम्प अंग्रेजी वर्ड, लेकिन अगर आप मिट्टियों को पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसका डिटेल्स फिर देखिए, यहाँ पर तीसरे खंड में पूरा समझाया गया कि बिहार की मिट्टियों का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है। तो आपने देखा कि पिछले जो 32 नंबर एपिसोड हम लोगों ने किया था उससे 3 क्वेश्चंस फिर से आ गए। हम बार बार केवल 2 क्वेश्चंस कहते हैं कि 2 ही क्वेश्चंस आ जाए, लेकिन अगर 3 आया तो इसका मतलब यह है कि आप मैक्सिमम 50 एपिसोड तक करते हैं तो 110 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। लेकिन केवल इसे पढ़िए, और वो भी गाइड बुक से पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इसलिए कि इतना अगर अच्छे से आप कर लेते हैं अपने स्तर पर अपना बेस्ट एफर्ट लगाकर, और याद रखिए जहाँ चाह वहाँ रहा, कोई बताने वाला आपको नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, लेकिन अगर आग जल गई है तो सफलता भी मिलेगी। आपको प्रेरित करेगा आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो आग, वो फायर, वो इंस्टिंक्ट, वो जज्बा, उसे जगा कर रखिए। कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, फिर भी लोग आगे बढ़ते हैं और एवरेस्ट तक पहुंचते हैं। इसलिए बहाना नहीं, प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं, समस्याओं में घिर कर तो असफल हो जाते हैं लोग, लेकिन जो समस्याओं के पार जाते हैं, सारी बाधाओं से फांद कर फलांद कर दूसरी ओर पहुंचते हैं, वो सफल होते हैं। तो सारा प्रॉब्लम है, लेकिन केवल इतना कीजिए, किसी भी तरह से 3 दिनों में कीजिए। 3 दिन अभी इसलिए मिल रहा है कि टाइम में वैकेंसी नहीं आई है। जब वैकेंसी आ जाएगा इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद तो केवल 2 दिन या 1 दिन का भी एपिसोड आ सकता है। सो बी रेडी। आप सभी एपिसोड्स चाहते हैं कि एपिसोड्स आता रहे, केवल एपिसोड हम पोर्ड कर दें, इससे क्या होगा? हम आपको 3 दिन 4 दिन टाइम दे रहे हैं, चूंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है। इसे समाप्त कीजिए, पढ़िए, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए फिर से 3 क्वेश्चंस आ गए, पिछली बार 4 या 5 क्वेश्चंस आए थे। हर एपिसोड से 2, 3, 4 क्वेश्चंस आते हैं। तो बताइए प्रमाण, यहां पर कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, यहां पर हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, आपके बुक से क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, हर बार क्वेश्चंस 2-3 मैच कर रहे हैं। इतना कीजिए, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। उसके बाद मेंस की भी बात होगी, मेंस की भी बात होगी, उसके लिए टाइम काफ़ी मिलेगा, लेकिन अभी इसे निकालिए, सबसे पहले कंफर्म कीजिए। चलिए आज के टॉपिक्स पे हम लोग आ रहे हैं, 33 नंबर टॉपिक्स कर रहे हैं हम लोग। आज दक्षिण भारतीय इतिहास, जो भारत का साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है उसे पढ़ रहे हैं। पिछले टॉपिक में आपने पल्लव किया। पल्लव और चोल 2 महत्वपूर्ण वंश हैं दक्षिण भारतीय इतिहास के। बीच में चालुक्य या राष्ट्रकूट ये सब आ रहा है, हमने छोड़ दिया है। अभी हमने जंप किया थोड़ा सा पेजेस आगे, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण वंश है। पहले ये दोनों कर लीजिए, पल्लव के बाद चोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चोलों की जब बात आती है, 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच का दक्षिण भारतीय इतिहास है। चोल जिनकी आरंभिक राजधानी उरैयूर थी, अभी यहाँ पर आपको तंजौर दिखेगा राजधानी तमिलनाडु में। इनके कुछ महत्वपूर्ण शासक, उनकी राजनीतिक विजय, इनका स्थानीय शासन और इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि, तो ये सब आप करेंगे, राजनीति, स्थानीय शासन और सांस्कृतिक उपलब्धि, जिसमें मुख्य शासक यहां पर आपको दिखाई देंगे राजराज, राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, कुलोत्तुंग प्रथम। उसके बाद एक टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी से करते हैं, जिसमें हम लोग ओशन कर रहे हैं, महासागर कर रहे हैं। महासागरों में आज आपको सैलिनिटी करना है, अलग अलग समुद्रों में जिनका विशाल जलखंड आपको दिखाई देता है, इसका टेम्परेचर लेवल और फिर इनकी सैलिनिटी पर बराबर क्वेश्चन आता है। सबसे खारा कौन सा सागर है, सबसे विशाल खारे पानी का महासागर कौन सा है, तो ये सब आपको यहाँ पे करना है ज्योग्राफी में। उसके बाद साइंस के 2 टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं। अभी बायोलॉजी हम लोग समाप्त कर चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं। फिजिक्स में आज हीट है, ऊष्मा है। तो हीट में तो सबसे पहले आप यूनिट्स करेंगे। ऊष्मा की इकाई क्या है? जूल है। और क्या इसकी इकाई है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। और क्या इसकी यूनिट है? सारे आप यूनिट्स कीजिए, फिजिक्स में यूनिट्स कीजिए और पॉलिटी में अनुच्छेदों, आर्टिकल्स को जरूर कीजिए। यहां पर आपको दिखाई देगा कि हीट्स का प्रोपेगेशन अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रकार से कैसे होता है। तो चालन, संवहन और विकिरण, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यानी हीट का प्रोपेगेशन इन 3 विधियों से अलग अलग माध्यमों में होता है। उसका टेम्परेचर स्केल जरूर कीजिए, जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों का रिलेशनशिप। C/5 F-32/9, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो सेल्सियस दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट आप निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें आज हम लोग रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा क्यों होता है कि पीरियोडिक टेबल के कुछ भारी तत्व, जिनमें रेडियम है, यूरेनियम है या थोरियम है, ये सब ऑटोमेटिकली कुछ इनविजिबल रेज को इमिट करते हैं।
उसके बाद हम लोग 10 पेजेस लेते हैं स्पेक्ट्रम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसे मन लगा कर कीजिए। उसके बाद हम लोग बिहार का एक टॉपिक करते हैं जिसमें आज कृषि है, एग्रीकल्चर है। इससे पहले आपने मिट्टियाँ किया, आपने देखा कि किस प्रकार अलग अलग पूरे बिहार की मिट्टी विभाजित है उत्तर, मध्य और दक्षिण बिहार में। अब कृषि आप कीजिए, क्या क्या उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन सा बिहार का क्षेत्र है जो गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना इनका उत्पादन करता है। उसके बाद हम लोग लेते हैं एक राज्य या यूनियन टेरिटरी। राज्य तो समाप्त हो चुका है, सभी 28 राज्य हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार कर रहे हैं। अब अंडमान निकोबार बहुत सारी विशेषताओं से भरा हुआ है। सबसे पहले तो इसकी राजधानी कर लीजिए, उसके बाद ये किस प्रकार का द्वीप है, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है, अंडमान और निकोबार द्वीप भारत का दक्षिणतम बिंदु यही है, ये किस द्वीप पर है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी 60 से टॉपिक्स लेते हैं जिसमें 6 हम लोग सब्जेक्ट्स लेकर चल रहे हैं। आज देखिए एक सब्जेक्ट समाप्त हो गया और ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग एक सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग 11 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग 6 लेकर चल रहे हैं, 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक और समाप्त हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक खंड हम लोग जोड़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो आज आप 5 ही करेंगे। उसके बाद हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में एक मैगजीन वेरी सुन ऐड होगा, अच्छी मैगजीन आने दीजिए। अभी 1-2 मैगजीन अच्छी आएगी वार्षिकांक टाइप की, उसे हम लोग चलाएंगे। अभी हम लोग स्पीडी का लेकर चल रहे हैं। स्पीडी में आज एक बड़ा यूनिक घटनाक्रम सामने आया। एक छात्र ने हमें फ़ोन किया कि सर टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां है, लेकिन मैगजीन में 47वां दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीडी में 47वां दिया हुआ है। हमने देखा जाकर के पेज पर, जब देखा तो 48 दिया हुआ है। हम समझ गए कि उन्होंने डुप्लीकेट वाला स्पीडी का करंट अफेयर्स ले रखा है। और जब हमने कहा कि आप फ्रंट का पेज भेजिए पिक्चर, उन्होंने फ्रंट का पेज जब भेजा तो सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि वो डुप्लीकेट था और उसमें लिखा हुआ है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंकिंग 47वां था, जबकि मेडल टैली में, कुल मेडल टैली में भारत का 48वां रैंक है। तो ये सब है, आप समझ कर लें, पब्लिकेशन देखें और सुचित कुमार नाम देखें, ये प्रचार उचार नहीं है। तो कुल मिलाकर 33 नंबर टॉपिक्स आज हम लोगों ने लिया है, जो 3 दिनों के लिए है। सबसे पहले टेलीग्राम पे आएगा 20 तारीख को रात 10 से 12 बजे के बीच, और उसका फिर नेक्स्ट डे वीडियो एपिसोड आएगा। सो हड़बड़ाना नहीं है, किसी दिन वीडियो एपिसोड नहीं आ सकता है, व्यस्तता के कारण, बहुत सारी परेशानियों के कारण, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये नहीं कि क्या नहीं हो रहा, टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं, बुक के पेजेस दिए जा रहे हैं, आपको केवल बैठकर पढ़ाई करना है, मन लगाकर पढ़िए। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं बिना किसी हेल्प के, आपके अंदर बहुत क्षमता है, आप चाहेंगे तो एवरेस्ट पर भी आप चढ़ सकते हैं। और ये एग्ज़ाम पीटी निकालना वेरी इजी, ये आपके बस में है। टेक केयर।